चलिए बच्चों, देखो, शुरुआत करनी ज़रूरी होती है और नेक नियत रख करके रोज़ाना चीज़ों को करते रहो। अक्टूबर में शुरू हुई मेरी ये क्लास आज लगभग अक्टूबर के पास यानी कि सितंबर के महीने में ख़त्म हो रही है। 200 क्लासेस मैंने कैसे कैसे पूरी करी, आपको ये नहीं पता हो तो बता दूं, मैं ऑफ़लाइन ज़्यादा एक्टिव रहता हूं। सुबह को लगभग 8 बजे आकर के शाम को लगभग 6 बजे मैं फ्री होता हूं। यहाँ पर सारा टाइम मुझे ऑफ़लाइन में लगाना पड़ता है अपना। बच्चे बड़ी उम्मीदों से आते हैं। उसके बाद फिर मैं एक्टिव होता हूं 7 के और 11 के बीच में इन वीडियोज़ के लिए। तो अगर मैं सिर्फ ऑनलाइन ही एक्टिव रहता तो मेरे लिए ये काम बड़ा नहीं होता, लेकिन मैं ऑफ़लाइन पढ़ाने के बाद फिर ऑनलाइन एक्टिव होता था, तो मेरे लिए बड़ा संघर्षपूर्ण रहा और मुझे इतना ही मज़ा आया, क्योंकि मुझे वो काम करने में ही मज़ा आता है जिसमें संघर्ष हो। जो प्लेन सेलिंग हो, आराम से हो जाए, मुझे उसमें मज़ा नहीं आता। चैलेंजिंग कामों में मज़ा आता। और देखो, आपकी सपोर्ट रही, आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बत, इन सब की वजह से ही आज हम अपनी 200वीं क्लास पूरी करने जा रहे हैं। और अगला टारगेट हमारा है बच्चों के क्लोज टेस्ट, PQRS और ग्रामर के पोर्शन। SSC स्टेनोग्राफर, MTS, CGL, CPO, कोई भी एग्ज़ाम हो, फिलहाल टारगेट करेंगे SSC स्टेनोग्राफर को। और 15 क्वेश्चंस, ओनली 15 क्वेश्चंस में ही मैं आपका इतना भला कर जाऊंगा इंशाल्लाह कि जब आप पेपर देंगे क्लासरूम में तो आपको एहसास हो जाएगा कि यार सिर्फ 15 क्वेश्चन से ही अजीम सर ने हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, मार्क्स भी बढ़ा दिए। कब शुरू होगा? शुरू होगा 16 सितंबर को। पहली क्लास जो मिलेगी उस सेशन की, जिसका नाम भी मैं रखूँगा, भी आपके सामने डाल दूँगा, इसका जो थंबनेल होगा, और 16 तारीख को वो क्लास लॉन्च हो जाएगी हमारी। और चलेगी कब तक? एग्ज़ाम होने से 5 दिन पहले तक। उम्मीद है 50 सेट तो लग ही जाएंगे। मैं 15 क्वेश्चंस में काम कर जाऊंगा अपना, आप देखना कितना मज़ा आएगा आपको। फिलहाल ये हमारी जो है, शायद जो बुक लॉन्च होगी इंशाल्लाह वो भी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, तो उसका जो फ्रंट पेज रहेगा शायद ऐसा रहे। बाकी मैं टेलीग्राम पे भी ये जो है आपके सामने ततैया, इसका भी एक फ़ोटो में लगाने की सोच रहा हूँ। और मुझे लग रहा है ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए आ रहा, किताब के ऊपर लगा दूंगा इसका फ़ोटो, ताकि मेरे बच्चों को याद रहे कि हाँ, एक मच्छर था, अजीम सर का साथी, जिसने बहुत ज़्यादा सहायता करी अजीम सर की, और बहुत ज़्यादा डराया, अब भी डरा हुआ हूँ। चलिए, फ़िलहाल शायद इसे कोई अपना जाना पहचाना लगता है, येलो कलर पे तो ज़्यादा चिपकता आकर के, ये खुद भी येलो है ना ये। फ़िलहाल हम बच्चों से भी थोड़ा सा ये पूछेंगे कि किस तरीके का बैनर, किस तरीके की जो है फ़ोटो रहनी चाहिए हमारी यूट्यूब बुक के ऊपर, तो वो बातें हो जाएंगी। फ़िलहाल मैंने आज का सेशन ऐसे रखा है कि मैंने सारे क्वेश्चंस पहले से ही सोल्व कर रखे हैं, आंसर लगवाने हैं, समझाना है। इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको मैं टाइम देता, क्योंकि वो तो PDF पड़ी हुई है हमारी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाएँ आप और उसे सोल्व करें, यहाँ से सोल्यूशन लें। जो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, वो है बच्चों अल्ट्रा वायर्स। और इसका मतलब होता है अधिकार क्षेत्र से बाहर, आंसर बन जाएगा इसका पहला। फिर मैं दूसरे नंबर पर आया, तो दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है हमारा वो है बोनाफाइड। इसका मतलब होता है सच्चा, ईमानदार, अच्छा। आंसर लगा देंगे इन गुड फेथ, वास्तविक और प्रामाणिक। सारे फॉरेन वर्ड्स हैं, ये काम आएंगे आपके। तीसरा शब्द है बच्चों इन्वेंडो।
ये इन्वेंडो का मतलब होता है इनडायरेक्टली इशारा कर देना कि ऐसा हो जाएगा, तो आंसर बन जाएगा इसका इनडायरेक्ट रेफरेंस, कटाक्ष या इशारे इशारे में कुछ गलत कह देना। फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे, तो अगला जो शब्द है हमारा वो है क्विड प्रो क्वो। इसका मतलब होता है बदले में कुछ लेन देन करना, तो किसी चीज़ के बदले में। फिलहाल आंसर कौन सा है, समथिंग इन रिटर्न, या इसका आंसर एक्सचेंज भी हो सकता है। फिर आता है बच्चों डिफेक्टो, और डिफेक्टो का जो मतलब है हमारा वो लिखा हुआ है आपके सामने, सोल्व करते रहें आप इसे, हिंदी तो लिखी दी है मैंने। हाँ, तो मैं बता रहा था वास्तविक भले ही कानूनन रूप से सही ना हो, आंसर है पहला एक्चुअल। फिर जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, प्रोरेटा, ये होता के अनुपात में। जैसे 5 लोगों ने एक कंपनी में शेयर डाले, अब उनका जो प्रॉफिट आएगा वो बराबर बराबर बढ़ जाएगा, इसी को बोलते हैं बच्चों अनुपात में, इन प्रोपोर्शन। फिर आते हैं साइन दाई, इसका मतलब होता है बच्चों अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए। तो आंसर इसके कई सारे हैं। जैसे आंसर बनेगा विदाउट सेटिंग ए फिक्स्ड डे, इसका कोई फिक्स दिन नहीं है, बहुत लंबा चलेगा, तो अनिश्चित काल के लिए, आंसर ये भी बन जाएगा इनडेफिनेटली। फिर आते हैं एब इनिशियो, इसका मतलब होता बहुत पहले से, शुरुआत से ही, आंसर बनाएंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। फिर आता है इंट्रावायर्स, इसका एंटोनिम भी पढ़ गए हो आप, अल्ट्रावायर्स, वो था सीमा क्षेत्र से बाहर का, ये होता कानूनी अधिकार के अंतर्गत, विद इन द पावर्स। वाइस वर्षा का मतलब होता इसके विपरीत, जो चीज़ थी उसके ठीक विपरीत, द अदर वे राउंड, उसके ठीक उल्टा। फिर जाएंगे स्टेटस को, ये होती यथास्थिति, ये आपको कानूनन रूप से ज़्यादा सुनने को मिलेगा। जब किसी ज़मीन पर, किसी प्रॉपर्टी पर कोई झगड़ा हो और फैसला ना निकल पाने की स्थिति हो, तो कोर्ट बोल देता है इसे स्टेटस को में रखा जाए, जैसा है ये ऐसा ही रहेगा, ना ये क्लेम करेंगे ना ये करेंगे, ऐसे ही छोड़ दो। इसी को बोलते हैं स्टेटस को, यानी कि वर्तमान स्थिति। आंसर है इसका दूसरा, प्रेजेंट कंडीशन। चलिए फिर 12 नंबर पर आएंगे, तो 12 नंबर पे है प्राइमा फेसी, इसका मतलब होता है पहली झलक में, एट फर्स्ट व्यू। फिर आते हैं बच्चों हम इप्सो फैक्टो, इसका मतलब होता है इस कारण से, इस खास वजह से, बाय रीजन ऑफ दैट फैक्ट। फिर आएंगे एक्स ग्रेशिया, ये होता अनुग्रह भुगतान, सरकारी रूप में इसकी कोई लिखित साक्ष्य नहीं होते कि मिलेगा, बस घोषणा कर दी जाती है कि इन्हें ये दिया जाएगा, तो इसका मतलब होता है पेमेंट मेड आउट ऑफ जेनरोसिटी, दयालुता के रूप में देना। फिर आगे बढ़ेंगे एड वेलरम, एड वेलरम का मतलब होता है कोई प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कितनी है, उसके हिसाब से कुछ डिसाइड किया जाएगा।
तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू, वैल्यू या महत्व के अनुसार। फिर वो आ गया देखो स्टेटस को, लेकिन इस बार सवाल चेंज है, मतलब आंसर चेंज है इसका। तो ये क्या होता है बच्चों, द स्टेट इन विच थिंग्स आर। देखो पास्ट वाला नहीं लेंगे हम, पास्ट वाला नहीं लेंगे, फ्यूचर वाला, ये लेंगे विच आर, यानी कि वो स्थिति जिसमें वो चीज़ें हैं इस टाइम पे, उस स्थिति में। 16 का पहला। एड इंटरिम का मतलब होता है इसी दौरान या अंतरिम या टेम्पररीली। इसका मतलब होता है इन द मीन टाइम। इन द मीन टाइम बस उस समय के लिए जो समय चल रहा हो, ठीक है ना। तो टेम्परेरी भी होता है इसका आंसर। क्वेसी का मतलब होता है लगभग मिलता जुलता, तो इसका मतलब ये बन जाएगा एज इफ इट वर, मतलब हल्का सा मिलता जुलता, ये कह सकते हैं आप। ऑलमोस्ट सेम, लगभग सेम। फिर जाएंगे वॉल्ट फेस, ये होता है पूर्ण परिवर्तन या पूरी तरह से उल्टा हो जाना। तो ये होता है बच्चों टू फेस अबाउट। टू फेस अबाउट जैसे ऐसे है और वो ऐसे हो जाए तो इसे बोलते हैं। तो योग्य मेजर चेंज इन एटीट्यूड। एक्स पोस्ट फैक्टो, उत्तरवर्ती या बाद में होने वाला, तो आंसर बन जाएगा बाई ए सब्सिक्वेंट एक्ट। फिर आगे बढ़ेंगे हम। मैंने कुछ शब्दों के इसके मीनिंग जो है वो लिखे हैं जानबूझ करके, जैसे मैं देख पा रहा हूँ। तो कैविएट जो होता है हमारा, ये चेतावनी होती है, आंसर है वार्निंग। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। कॉशियस होता है सतर्क, तो क्वेश्चन देना किसी को, सतर्क करना, ये भी बन जाएगा। फिर आएंगे एग्जाम्पली ग्रेशिया, इसका मतलब होता है उदाहरण प्रस्तुत करके, उदाहरण दे करके, फॉर एग्जाम्पल, बाई वे ऑफ एग्जाम्पल। फिर आएंगे विस ए विस, ये होता है इन कंपेरिजन विद, इसका मतलब होता है विस ए विस, फेस टू फेस, मतलब एक दूसरे के सामने रख करके दोनों में कंपैरिजन करना। फिर आते हैं फोर्स मेजॉर, ये होती हैं सुपीरियर पावर, श्रेष्ठ ताकतें। फिर जाएंगे डिजियोर, ये होता है कानूनी तरीके से, यानी कि कंसर्निंग लॉ। फिर जाएंगे परज्योर, ये होता है झूठ बोलना। ये खास तौर से ना कटघरे में खड़े होकर के गवाह हैं आप और कसम खा रहे हैं फिर भी झूठ बोलना, ये परज्योरी करना होता है ये। तो इसके लिए बन जाएगा हमारा टू लाई। फिर जाएंगे एमिकस क्यूरी, ये होता है न्याय मित्र। ये क्या होते हैं बच्चों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने कुछ अदालत में रिटायर्ड वकील या अनुभवी वकीलों को मित्र के रूप में उन्हें पोस्ट दे देते हैं, ज़रूरत पड़ने पे उनके अनुभव का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वही है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट और लॉयर अपॉइंटेड बाय ए कोर्ट। फिर जाएंगे एलईबी, ये होता है जैसे आपने कहीं पर कोई फिल्म देखी होगी, कभी कभी ऐसा होता है, वो बोलते हैं कि भाई मैं जो हूँ वह उस समय जहाँ क्राइम हुआ वहाँ था ही नहीं, मैं तो पार्टी में था, मैं तो दूसरे शहर में था, ऐसे बोल सुने में मिलोगे आप, देखोगे। तो इसके लिए बन जाता हमारा एल्सवेयर, कहीं और होना। मैं चेक भी कर रहा हूँ, हाँ तो आता आंसर सही है, कहीं और था, मैं तो वहाँ था ही नहीं जहाँ सीन हुआ वो। फिर आते हैं 29 नंबर पे वॉक्स पॉपुलरी। वॉक्स पॉपुली का मतलब होता है बच्चों पॉपुलर ओपिनियन, सार्वजनिक राय, काफ़ी सारे लोगों की राय, पॉपुलर जो सब में फेमस हो। सफीना, सफीना होता है बच्चों जैसे न्यायालय से ये एक आपके घर समन आया कि आपको उपस्थित होना है, तो आंसर इसका दूसरा ही होगा। हाँ सही है, समन्स। फिर जाएंगे 31 नंबर पे, ये थोड़ा गलत हो गया था, देख लेना। लेक्स टेलियंस, लेक्स टेलियोनिस, इसका मतलब होता है बदला लेना। और एक चीज़ और है, जैसे को तैसा, जैसा उसने करा वैसा करना। तो आंसर जो है हमारा वो तो बन जाएगा द लॉ ऑफ रिटेलिएशन, लेकिन आई फॉर एन आई भी इसका आंसर है। ठीक हो गया। आंसर होगा इसका चौथा। फिर जाएंगे टूर डी फोर्स, ये होता है मास्टरपीस, मतलब जिसको करने में बेहतरीन टैलेंट की ज़रूरत हो, मास्टरपीस है वो, बहुत बढ़िया काम। 32 का पहला ट्राई, अच्छा इसका आंसर वो भी है, और इसका आंसर ट्रायम्फ भी होता है, जीत अपनी ताकत के बल पे। फिर लाएंगे सबजुडाइज, इसका मतलब होता है विचाराधीन, अंडर कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट। फिर जाएंगे फोर्स मेजर, फिर वो आ गया ये हमारे पास। तो आंसर हमारा जो बनेगा वो बनेगा एन इनएविटेबल इवेंट। अच्छा एक बात ये आती है अब कि इसका आंसर जो है ये क्यों नहीं हो रहा कि फोर्स मेजोर, इसका आंसर जो है इसके हिसाब से वो तो मेजोरिटी फोर्स होना चाहिए ना, यानी कि जो सब लोगों की राय हो, जो ऐसा है कि मतलब सब लोग कहना चाह रहे हैं वैसा, सुपीरियर है वो।
फिर बढ़ेंगे एक्सफेसी, साफ तौर पर, इसका मतलब होता है इन द लाइट ऑफ व्हाट इज अपेरेंट, शायद यही होगा, देखते हैं इसे चेक करके। सही है, यही आंसर है इसका। फिर आगे बढ़ेंगे इनक्यूरिया, इसका मतलब होता है बच्चों उच्च अदालत में, और उच्च अदालत में भी एक मतलब है, गलत हो गया, इसका मीनिंग सही कर लेना। उच्च अदालत नहीं है, इसका मतलब है खुले में, यानी कि कह सकते हैं पंचायत में, खुली पंचायत में। पुराने टाइम में होता था ऐसा। आंसर जो है इसका वो आप पहले लगाएंगे। इन क्यूरिया, इन ओपन कोर्ट। फिर जाएंगे टेट एट टेट, ये होती है प्राइवेट कन्वर्सेशन, गुप्त बातचीत। सही है बिल्कुल एकदम। फिर आता है बच्चों फैट एकम्पली। फैट एकम्पली का मतलब होता है जो पहले ही घटित हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, यानी कि वो चीज़ पहले पूरी हो गई, एकम्प्लिश्ड है वो चीज़, एकम्प्लिश्ड फैक्ट है, वो अब बदला नहीं जाएगा उसे। लेक्स फोरी का मतलब होता है अदालत के कानून, तो ये हो जाएगा हमारा द लॉ ऑफ द फोरम ऑफ कोर्ट। फिर जाएंगे मेलफिसेंस, ये होते हैं रॉन्ग डूइंग, खास तौर से किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा। मैं एक क्वेश्चन पे थोड़ी चर्चा करूंगा, इसलिए मैंने अपने हाथ में मोबाइल भी लिया हुआ है, मुझे यहाँ आकर के थोड़ा सा परेशानी है, मैं चेक करता हूँ, रुको एक मिनट। सही है इनका आंसर। यानी कि अगर कहीं पर फोर्स मेजोर है, इसका मतलब ये है भैया वो इतने ज़्यादा दबाव में, इतने ज़्यादा बुरे हालत में है कि उसे रोक नहीं पाओगे आप, वो होनी ही है, वो अनकंट्रोलेबल फोर्स है। मैं तभी इसको रोका था। आंसर इसका दूसरा लगाएंगे, यानी कि यहाँ जो इसका मीनिंग है वो है अनियंत्रित घटना, अनियंत्रित घटना। आंसर लगाएंगे दूसरा। अब हम आपको जो है 1-2 दिन में सूचना देंगे कि कैसे कैसे क्लास चलेगी, बाकी बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। ये लास्ट में बोलता हूँ मैं, लेकिन अब टुमारो कल हो परसों हो वो देखते हैं बाद में। शुक्रिया।